नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल से कुम्हारों के चेहरों पर फिर से आई खुशी, कहां मॉक ड्रिल पर दुकानदारों को बताए गए आग बुझाने के तरीके। साथ ही जानेंगे कि कहां एसटीएफ ने पीईटी परीक्षा में सॉल्वर परीक्षार्थी और नकल कराने वाले सहयोगी को पकड़ा। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में इस दीपावली पर घरों में कुछ अलग तरह की रोशनी होती नजर आएगी। दीपावली के त्योहार पर इस बार घर घर चाइनीज झालरों को छोड़ मिट्टी के दीपों से रोशनी की जाएगी। इसके लिए हुनरमंद होने भी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लोकल व कल बनाने की राह आसान होगी। इसके लिए अब मिट्टी को दीपक को बिक्री के लिए कुम्हार अपने घरों में पूरे परिवार के साथ दीपक, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति, जाता बर्तन, सिपाही, हाथा घोड़ी जैसे कई सामानों को बनाने में लगे हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के मजदूरों को बंधक बनाए जाने की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 25 से अधिक मजदूरों को मुक्त कराया। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के भगतिया एनपीएस चिमनी से मजदूरों को बंधक बनाए जाने की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 25 से अधिक मजदूरों को मुक्त कराया है। सभी को मुक्त कराने के बाद उन्हें उनके घर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके साथ यहाँ आ हम 6 साल काम करे, 4-5 साल हो गए, तो ऐसे पढ़ाई करेगा तब हमारे संग में जाकर देखना, हमें क्या पता कैसे हो गए सर। जैसे तुमसे जान पहचान हो गया कि अब तुम जो है तो कभी मिल जाओ तो हमारे संग भी काम करना सर। तो ऐसे हम आगे सर, हम तो हम गलती। ठीक है, रोने से क्या हो जाएगा। ठीक है, उसका आपका जो बकाया राशि वो दिलवा दे रहे हैं। आपके जाने का उपाय ये करेंगे, आप लोग चले जाइए। नहीं काम करने का मन है, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा। आप अपना जाके काम कीजिए, ठीक है। जो ठेकेदार आप लोग को लाया है पैसा वैसा दिया आप लोग को? पैसा नहीं दिया है ना? ठीक है। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि कुछ बकाया मजदूरी से संबंधित कोई परिवार था चीनी ईंट भट्टे में। तो एनपीएस ईंट भट्टे नामक एक ईंट भट्टा है केसरिया में, वहाँ हम लोग के द्वारा विज़िट किया गया। तो थाना में विज़िट करने पे वहाँ बताया गया कि वो सभी जो श्रमिक थे उनको लाया जा रहा है, ट्रैक्टर के माध्यम से उनको लाया गया। फिर उनसे बातचीत की गई। बातचीत के दौरान ये पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यहाँ पे किसी ठेकेदार के माध्यम से यहाँ पे आके कार्य कर रहे थे। लेकिन कार्य में उन्हें अपनी परेशानी बताई कि उन्हें कोई बकाया मजदूरी, मतलब जो कार्य कर रहे थे उसका कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है, रहने की भी व्यवस्था ढंग की नहीं है। एवं कई लोगों के द्वारा बताया गया कि अब लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं और वो अपने प्रदेश जाना चाह रहे थे। तो इसी क्रम में हमने वहाँ पे गवाही ली जो भी श्रमिक थे, और श्रम अधिनियम के अंतर्गत उनके जो भी न्यूनतम मजदूरी उनकी बनती है, 4 दिन का उनका बकाया राशि था। 40,000 के आसपास उनके बकाया राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही जो नियोजक थे उनके ऊपर श्रम अधिनियम के अंतर्गत नोटिस निर्गत की गई है। सुनवाई की तिथि मंगलवार को रखी गई है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आप के चैनल के माध्यम से एक अनुरोध होगा, क्योंकि अब ईंट भट्टे का समय आने वाला है और पकाई का इस समय शुरू होने वाला है, तो सभी ईंट भट्टे वाले इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी जब वो श्रमिकों को रखते हैं तो उनका निबंधन श्रम संसाधन विभाग से अचूक रूप से करवाएं। क्योंकि आप जिस भी श्रमिक को रख रहे हैं वो श्रमिक किस क्षेत्र से आया है, किस परिवेश से आया है। बहुत सारे जो यूपी के रहने वाले थे उनका कहना था कि वो शराब भी यहाँ पी रहे थे। तो ऐसे लोग अगर रहते हैं और उनको बिहार के कानून के बारे में नहीं पता है, तो इससे क्या होता है, एक जो तारतम्य है वो बन नहीं पाता है। तो जब तक आप श्रमिकों का निबंधन नहीं कराते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं और पंजियों के संधारण के बारे में, क्या उनको दर से भुगतान करना है, इसकी जानकारी बिल्कुल अचूक रूप से कार्यालय से प्राप्त करें। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र के अचलगंज तिराहा पर स्थित फायर स्टेशन में अग्निशमन विभाग की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के पटाखों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को आधारभूत जानकारी दी गई। इस मौके पर अग्निशमन विभाग के इंस्पेक्टर शिवदरस प्रसाद के नेतृत्व में आग लगने के कारण, तरीके तथा उन पर तात्कालिक कार्यवाही करते हुए कैसे काबू पाया जाए, इसकी पूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही दुकानदार के विक्रेताओं को प्रयोगात्मक तरीके से आग लगाकर उस पर विभिन्न माध्यमों से काबू करने का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें एलपीजी सिलेंडर, बिजली उपकरण, तेल, कागज, कपड़े इत्यादि से लगने वाले आग तथा उन पर कैसे काबू पाया जाए तथा किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाए, ये विस्तार पूर्वक बताया गया। जो फायर स्टेशन पे जो फायर सर्विस कर्मचारियों के द्वारा जो ड्रिल की गई है, वो
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश फायर सर्विस महोदय के निर्देश पे कि ये महीना जो है त्योहारों का महीना चल रहा है और अग्नि दुर्घटनाओं की संभावनाएं सामान्य महीनों से ज़्यादा है, तो उस पे हमको त्वरित कार्रवाई करना है और हमारे जितने इक्विपमेंट हैं वो बेहतर काम करें, उसकी देख रेख और उसको चलाने का उसका ड्रिल हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त दीपावली के त्यौहार को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और आतिशबाजी या आतिशबाजी का व्यापार करने वाले लोग, आतिशबाज, उन सभी लोगों को बुला के और आग बुझाने का पूरा रिहर्सल किया जा रहा है। और फायर सर्विस द्वारा जगह जगह पे जो फायर सर्विस इक्विपमेंट लगे हैं उनको चलवा कर और अभ्यास कराया जा रहा है कि अग्नि दुर्घटना होने की स्थिति में उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। आपने देखा होगा कि जो लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं वो लोग किस तरीके से बेहतर तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर को चला के और आग को अल्प अवधि में बुझा लिया था। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेट की परीक्षा संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगा रखे हैं। वहीं छात्रों के प्रवेश करने के समय गेट पर सघन तलाशी से गुजरना पड़ा। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक व सचल दल निगरानी में तैनात रहे। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों की निगरानी में मुस्तैद रहे। डीएम व एसपी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। केंद्रों पर पुलिस के अलावा एसटीएफ का पहरा रहा। जिला प्रशासन का दावा है कि पहली पाली परीक्षा नकल विहीन संपन्न हुई। अर्चना पांडे। आज का क्या एग्जाम था, कैसा एग्जाम रहा? बहुत अच्छा था। किस प्रकार की असुविधा हुई हो? नहीं। 10 पेट का एग्जाम है, किस तरह से व्यवस्थाएं की? 15 और 16 2 दिन पूरे प्रदेश में पेट का एग्जाम है, जिसमें उन्नाव जनपद भी है। इन 2 दिनों में जनपद में लगभग 40,000 परीक्षार्थी एग्जाम देने आएंगे, जिसके लिए हम लोग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने में किसी भी प्रकार की जाम लग नहीं पाए, ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू प्रबंधन किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन दोनों मिल करके लगातार मोबाइल बने हुए हैं, सभी अधिकारी मोबाइल बने हुए हैं। और अभी आज पहले दिन का पहली मीटिंग की एग्जाम प्रारंभ हो गई है। बच्चे सेंटर पहुंच गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण एग्जाम चल रहा है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां एसटीएफ ने केंद्र पर पहुंचकर सीधे सॉल्वर को दबोचा तो परीक्षा कक्ष व स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। पेट परीक्षा के दौरान पहली पाली में पुट के आधार पर उन्नाव के आदर्श विद्या मंदिर गीतापुरम परीक्षा केंद्र से लखनऊ एसटीएफ विंग ने सॉल्वर को गिरफ्तार कर देर रात तक पूछताछ की। एसटीएफ ने जिस सॉल्वर को पकड़ा है उसका नाम सत्यम पांडे है, जो कि बिहार के चंपावत का रहने वाला है। प्रयागराज के पुष्पेंद्र नाम के परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। इसके अलावा एसटीएफ ने सॉल्वर के सहयोगी अंकित मौर्य को भी गिरफ्तार किया। एसटीएफ देर रात तीनों को गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई। जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराने के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला तूल पकड़ने लगा है। अकेली नाबालिग बच्ची घर में थी और गांव के ही एक युवक ने आकर उसके साथ जबरन रेप किया और बदले की भावना से उसे चेतावनी देकर भागा कि अगर किसी से बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी बाबत परिजन ने महिला थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। भागलपुर एसएसपी बाबूराम समीक्षा को लेकर नाथनगर थाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के भतोरिया में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि महिला थाने में केस दर्ज किया है। मधुसूदनपुर ओपी अध्यक्ष और महिला थाना अध्यक्ष को आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। एक केस दर्ज हुआ है, बलात्कार का केस दर्ज हुआ है। जो पीड़िता है वो नाबालिग है, उसकी मेडिकल जांच कराई गई है और महिला थाना में केस दर्ज हुआ है। महिला थाना अध्यक्ष को और मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष को गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया गया है। अभियुक्त फरार है, लेकिन जल्दी इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
भागलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में 12 नवंबर शनिवार को वर्ष 2022 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर ने प्रेस वार्ता रखी। इस संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर ज्योति कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को सुलझाने के लिए बीमा, बैंक, BSNL और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। को राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का जो अंतिम लोक अदालत है होने जा रहा है, इसके लिए हमारे तरफ से नोटिस भी किए जा रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नोटिस करके बुलाया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डिस्पोजल हो सके। और दूसरी बात है, हमारा 17-10 को यहाँ पे इंटरव्यू है PLV का, जो हर साल भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। पट्टी तहसील मुख्यालय स्थित रायपुर रोड पर जमीन के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने बाबा बेलखरनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख पर हमला कर दिया, पथराव कर गाड़ी तोड़ दी। 4 समर्थक घायल हो गए। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष से रामलाल ने भी तहरीर दी है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज प्रतापगढ़ में भाजपा MLC सुरेंद्र चौधरी का आगमन हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें उपस्थित रहे अंकित चौधरी, भाजपा युवा नेता, रानीगंज विधानसभा अध्यक्ष और सूर्यकांत चौधरी उर्फ दारा चौधरी और सूरज चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रानीगंज थाना क्षेत्र के कचरा के पुल के समीप शारदा सहायक नहर के किनारे के पास झाड़ी में नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी होने पर लोगों की भीड़ जुट गई। नवजात शिशु मिलने से ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। लोगों ने इसकी जानकारी रानीगंज थाना व UP 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची UP 112 पुलिस व मौके पर मौजूद चौकीदार अब्दुल खालिक ने नवजात को रानीगंज CHC लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने नवजात शिशु की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ रेफर कर दिया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए C News भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।